नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, जब से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टी अलग हुई है, तब से दोनों गुट और दोनों नेताओं के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं खाली जाता जिसमें शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच बयानबाजी ना हो। और अब फिर से शिंदे ने परभणी में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे और उनके गुट पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि साल 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने एमवीए के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसी समय उन्होंने बाल ठाकरे की विचारधारा और हिंदुत्व के रास्ते को छोड़ दिया था। शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे की राजनीति हमेशा साफ रही है। वो हिंदुत्व और मराठी लोगों के हक की बात करते थे, लेकिन 2019 के बाद शिवसेना की दिशा बदल गई। उनके मुताबिक सत्ता के लिए की गई साझेदारी ने पार्टी की मूल सोच को कमजोर कर दिया है। दरअसल शिंदे का ऐसा उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने परभणी में मुस्लिम महापौर बनाया है और इसी सब को लेकर शिंदे की हालत खराब है। और मुस्लिम महापौर बनने के मुद्दे का जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि जो पार्टी पहले हिंदुत्व की बात करती थी, आज वही अलग तरीके की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब वोट बैंक की राजनीति के तहत किया जा रहा है। शिंदे ने आगे कहा कि जनता सब देख रही है, यही वजह है कि हाल के चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी और सहयोगियों को महानगर पालिका, लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद और नगर परिषद के चुनाव में अच्छा समर्थन नहीं मिला। जनता ने विकास और स्पष्ट सोच वाली राजनीति को चुना है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व छोड़ने का असर चुनावी नतीजों में साफ दिखाई दिया है। इसके बावजूद उनके मुताबिक उद्धव ठाकरे अब भी अपनी रणनीति नहीं बदल रहे और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अपने भाषण के अंत में शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार और पार्टी बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चल रही है और आगे भी हिंदुत्व, विकास और जनता के हितों को प्राथमिकता देती रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ऐसे लोगों के दस्तावेजों की पूरी जांच करेगी ताकि ये पता चल सके कि कौन कानूनी रूप से रह रहा है और कौन अवैध तरीके से यहाँ ठहरा हुआ है। शिंदे ने साफ कहा कि जो लोग फेरी वाले या फिर ठेले वाले के रूप में काम कर रहे हैं और अगर जांच में वो बांग्लादेशी नागरिक पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को राज्य से बाहर किया जाएगा। उनका कहना था कि कानून सबके लिए बराबर है और अवैध रूप से रहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी के साथ भेदभाव करना नहीं बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दस्तावेजों की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए और जो भी अवैध रूप से रह रहे हों उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। शिंदे ने विपक्षी दलों से भी अपील की कि वो इस मुद्दे पर राजनीति न करें। उन्होंने कहा कि ये कानून और सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए सभी को सरकार का सहयोग करना चाहिए। उनके मुताबिक राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि शिंदे ने राहुल गांधी के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की थी। शिंदे ने कहा कि जो नेता विदेशों में जाकर भारत की छवि पर सवाल उठाते हैं और देश की आलोचना करते हैं, उन्हें देशभक्ति और प्रधानमंत्री के कामकाज पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि देश के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि इससे भारत की प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ता है। शिंदे ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नेशन फर्स्ट की नीति पर आगे बढ़ रहा है। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर फैसले में देश हित को सबसे ऊपर रखते हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो या फिर विकास योजनाओं का कदम देश को मजबूत बनाने के लिए उठाया जा रहा हो। शिंदे ने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है और आज दुनिया भारत को गंभीरता से सुनती है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि जिन लोगों ने लंबे समय तक देश में शासन किया, उनकी प्राथमिकता नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि करप्शन फर्स्ट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2014 से पहले देश में बड़े-बड़े घोटाले सामने आए थे और भ्रष्टाचार आम बात हो गई थी। शिंदे ने कहा कि उस दौर में जनता का भरोसा टूट गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है। शिंदे ने राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि देश की जनता अब जागरूक है और वो काम के आधार पर फैसला करती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होता बल्कि जमीनी स्तर पर काम दिखाना चाहिए। अपने बयान के आखिर में शिंदे ने दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार की प्राथमिकता साफ है, देश का सम्मान, सुरक्षा और विकास। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है लेकिन देश हित सबसे ऊपर होना चाहिए और इसी भावना के साथ सरकार काम कर रही है। अब थोड़ा शिंदे के बयानों को गहनता से
से लेते हैं। सुनने में तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश सबसे आगे है और जब से भाजपा सरकार आई है कोई करप्शन नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। और आंकड़े ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। कभी ट्रंप से डर के 18% टैरिफ लगा देते हैं, तो कभी हमारी निर्मला ताई ऐसा बजट पास कर देती हैं जिससे आम जनता की जान हलक में आ जाती है। और महंगाई जिस हिसाब से चरम छू रही है वो दिन दूर नहीं कि जब देश का आम नागरिक भूखा मरेगा। और करप्शन की बात करें तो पूछिए ही मत, हम और आप बस टैक्स दे रहे हैं लेकिन फायदा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। एजुकेशन की बात कर रहे थे शिंदे। पूरे देश के इतिहास में 2014 के बाद से जितने पेपर लीक हुए हैं इतने तो कभी नहीं हुए थे। जी हाँ दोस्तों, इस सरकार को हम पेपर लीक सरकार भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2014 से 2024 तक अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक होने से कई मामलों की सूची दिखाई गई है। इसमें 2014 का आर्मी भर्ती एग्जाम, 2015 का AIPMT, 2016 में SSC CPO दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA पेपर और नीट सेकेंड, 2017 में आर्मी भर्ती, SSC MTS और नीट, 2018 में कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम और 10वीं मैथ और 12वीं इकोनॉमिक्स के पेपर लीक हुए और साथ ही गुजरात पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ। 2019 में जैन यूनिवर्सिटी और महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं हिंदी पेपर लीक हुआ। इसके बाद 2020 में यूपी बोर्ड 12वीं इंग्लिश और नेशनल लॉ एंट्रेंस टेस्ट, 2021 में मणिपुर बोर्ड, यूपी टेट और SSCB, 2022 में BPSC हेड मास्टर भर्ती, 2023 में तेलंगाना और असम बोर्ड के पेपर लीक और 2024 में यूपी पुलिस भर्ती, RO, ARO, नीट और UGC नेट पेपर लीक। अब आप खुद देख लीजिए कि इतने पेपर लीक हुए। बेरोजगारी चरम पे है। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े बेचो, बिजनेस करो। मतलब ये कि मोदी जी पूरी तरीके से देश को अनपढ़ बनाना चाह रहे हैं। बेरोजगारी की बात करें तो मोदी जी कहते हैं कि रील बनाओ। अब पूरा देश ही रील बनाने लगा है। उसके बाद ही उनके नेता ये कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जिस बच्चों का सिलेबस की जगह वंदे मातरम पढ़ाया जा रहा हो, इस पे भी शिंदे ज्ञान दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वंदे मातरम मातृभूमि को नमन करने वाला गीत है और ये देश के सम्मान और गर्व से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस गीत का आदर करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। शिंदे ने साफ शब्दों में कहा कि वंदे मातरम का विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है बल्कि देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने का प्रतीक है। उनके अनुसार ये गीत देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है और लोगों को एकजुट करने का काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश से जुड़े प्रतीकों और राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी है। शिंदे के मुताबिक ऐसे मुद्दों पर विवाद खड़ा करने के बजाय सभी को एकजुट होकर देश के सम्मान को सर्वोपरि रखना चाहिए। अब सवाल यह है कि वंदे मातरम करने से कौन सी देशभक्ति जग रही है? मतलब ये कि वंदे मातरम करते रहो और देश को लूटते रहो। दोस्तों, भाजपा की जो राजनीतिक रणनीति है उससे आधे देश को तो बर्बाद होना ही है। थोड़ा बहुत जो बचा है उनके नेता कर रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए 4PM महाराष्ट्र के साथ। अब तक आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। धन्यवाद।